अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सऊदी नामा में कुछ टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले खुरूज आउदा के जो लोग बाई खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या वो खलीजी ममालिक में दूसरे यानी वीज़े पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके अलावा खुरूज आउदा का फ़ीस और खुरूज नहाई का फ़ीस कितना है, यानी रसूम कितना है, और इसके अलावा आज़मीन हज का जो पहला काफ़िला है वो पहुंच चुका है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजिमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई भी बाई खुरूज आउदा पे चला गया अपने मुल्क में, वहाँ पर उसने खर्ज वलम यहूद की खिलाफ वर्जी की, मतलब मुकर्रर वक़्त पर वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आया, तो उसको कहते हैं खर्ज वलम यहूद। टेम्परेरी कुछ वक़्त के लिए यानी 3 साल के लिए छुट्टी के अलावा उसका सिस्टम में क्या शो होता है, मुतग़य्यिब अनिल अमल शो होता है। उसके बाद जब ये टाइम पूरा हो जाता है तो खुद ब खुद ये मुतग़य्यिब अनिल अमल शो नहीं होता। उसका वजह ये मुतग़य्यिब अनिल अमल एब्सेंट फ्रॉम वर्क इसलिए शो होता है क्योंकि वो काम पे मौजूद नहीं है। तो जब ये इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो क्या वो दूसरे ममालिक में जा सकते हैं, खलीज ममालिक में, क्योंकि अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भी नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल वो जा सकते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो किसी भी वक़्त जा सकते हैं। ये 3 साल का जो बैन है ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए है, इसमें कोई दूसरा मसला नहीं है। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो खुरूज आउदा का फ़ीस क्या है और खुरूज निहाई का फ़ीस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खुरूज निहाई का। खुरूज निहाई का तो कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर आप के नाम पे कोई बिल वगैरह नहीं हो, सारे आपका खाता वगैरह सब कुछ क्लियर हो, तो किसी भी टाइम आप खुरूज निहाई लगा के किसी भी टाइम आप जा सकते हैं, इसका तो कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर आपका छुट्टी जाना है, छुट्टी पे जाना है, मिसाल के तौर पर आप 5 महीने छुट्टी लगाते हैं तो 500 रियाल इसका फ़ीस है। अगर आप 8 महीने लगाते हैं तो 8 महीने यानी 800 रियाल इसका फ़ीस है, यानी 100 रियाल फॉर मंथ इसका फ़ीस है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, इसका फ़ीस है, ये खुरूज निहाई का फ़ीस नहीं है। खुरूज आउदा का फ़ीस आप दोस्तों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। आज़मीन हज का जो पहला काफ़िला है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इन ममालिक से अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल काफ़िला जो है वो मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब के इदारों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, उनको फूल पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज सही तरीके से जो है ना वो हो, उसमें कोई भी मुश्किलात ना हो। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे सऊदी अरब के हुकूमत को, और ख़ासकर खादिमुल हरमैन शरीफैन हफ़िज़हुल्लाह को, कि वो सही तरीके से वो बा खिदमत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के मेहमानों को, ज़ियूफ़ुर रहमान को। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ दे। तो पहला काफ़िला जो है ना वो पहुंच चुका है। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी आज़मीन हज आ रहे हैं सऊदी अरब, उनको खैर व आफ़ियत से पहुंचाए, खैर व आफ़ियत से वो हज करके वापस अपने मुल्कों में खैर व आफ़ियत से चले जाए। तो ये थी आज का वीडियो जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।